का गिवन है। ओके, ये एक थ्योरम फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, हमें इसी को मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर गिवन कर लिया है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर है O। सेगमेंट AB एंड सेगमेंट AC आर टेंजेंट। देखो AB और AC ये क्या है भाई, टेंजेंट है। ओके, और रेडियस R, रेडियस जो है भाई R है। तो यहां पर देखिए मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है, ये और ये जो डॉटेड लाइन है ये हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है। और साथ में लेंथ AB जो है यहाँ पे R है, मतलब लेंथ AB और रेडियस ये सब जो है रेडियस के बराबर ही है। AC हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, हमें क्या प्रूफ करने बोलता है, ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD ये स्क्वायर ही हमें प्रूफ करना है। सिंपली हम इसे प्रूफ कर देंगे। ABCD आप तो बहुत इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं, चारों साइड इक्वल बता के आप बता दोगे कि ये स्क्वायर है, पर ऐसा नहीं है। चारों साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती है, हमें यहाँ पर चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ चारों एंगल भी 90 डिग्री के होंगे, ये भी हमें प्रूफ करना होगा, तो ही ये जो ABCD होगा वो स्क्वायर बन पाएगा। तो देखिए इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर तो ये R है, ये R है, ये भी R है। ओके, ये R है तो AC को भी हम R बता देंगे। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से दोनों टेंजेंट सेगमेंट आई है, तो ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट इक्वल हो जाएगी। तो AB इज इक्वल टू AC, तो ये R है तो ये भी R हो जाएगा, ये R है, ये R है, तो भाई चारों साइड इक्वल हो गई। ओके, तो लिख लेंगे AB इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AC। ये तो ये एक बात हो गई। अब हमें क्या बताना है कि भी चारों एंगल बताना है। अब एंगल हम कैसे बताएंगे, तो देखिए ये एंगल तो यहाँ पे देखिए OC ये परपेंडिकुलर होगी क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, OB परपेंडिकुलर होगी किस पर, AB पर, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री मिल जाएगा हमें, ये भी 90 डिग्री मिल जाएगा। ओके, अब ये रेडियस है, ये दोनों साइड इक्वल है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, AOB ट्रायंगल की बात करें, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो इसके बेस एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर इसके बेस एंगल इक्वल हो गए तो हम इसे प्रूफ कर सकते कि भाई जैसे 90 है तो दोनों 45 हो जाएंगे। जैसे हमने इन दोनों को 45 बता दिया, सिमिलरली हम इन दोनों को भी 45 बता देंगे और इनका सम भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो भाई इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, लिखेंगे ड्रॉ OB एंड OC। OB और OC हमने यहां पर भाई ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब हम आएंगे यहां पर, हमें दिया हुआ है OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू R। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, उसके बाद हमें दिया, यहां पर दिया हुआ है लेंथ AB इज इक्वल्स टू R, लेंथ AB इज इक्वल्स टू R। देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, लेंथ AB इज इक्वल्स टू लेंथ AC इज इक्वल्स टू, ये भी R हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि एक ही सर्कल के बाहर से, ओके, एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाती है, तो ये भी हो जाएगा R। ओके, तो यहां पर देखिए इसे आप दे दीजिए 1 और इसे दे दीजिए 2। लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 पूरा का पूरा लिख लीजिए भाई। OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल टू R। ये सब के सब R के बराबर है, ये हमने बता दिया, हमने रेडियस बता दी। ओके, तो ये इसे दे दीजिए आप 3। चारों साइड इक्वल है, हमने ये बता दिया। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। तो यहाँ देखिए OB लिखेंगे, OB परपेंडिकुलर AB। क्यों? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, फ्रॉम टेंजेंट थ्योरम। आप टेंजेंट थ्योरम भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं।
रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, अब साथ में अगर ये ऐसा है, OB अगर परपेंडिकुलर है किस पर, BA पर, तो एंगल OBA क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसे भी लिख लेते हैं। लिखेंगे OC परपेंडिकुलर है वही AC पर, रीजन इसका भी सेम रहेगा। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल AOB क्या है वही एंगल ABO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, और साथ में AB ये इक्वल है OB के। कहां से आया भाई, AB OB इक्वल है, ये फ्रॉम 3 चारों साइड आपस में इक्वल है। ओके, तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो देयरफॉर क्या आ जाएगा भाई, इसे मैं थोड़ा इधर कर दूं ऐसा, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, AOB क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो इसके बेस एंगल सेम हो जाएंगे। ओके, देयरफॉर एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल BOA इज इक्वल्स टू, हम इसे x मान ले। ओके, क्योंकि दोनों तो इक्वल है तो इसे हम x मान ले। अब लिखेंगे एंगल ABO प्लस एंगल BAO प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ABO कितना है भाई, 90 डिग्री है हमारे पास, और BAO और BOA क्या है, x के बराबर का, लिख ले x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 2x इज इक्वल्स टू 90, x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 45। तो देखिए यहाँ पर x हमें 45 मिल जाता है, मतलब ये मिल चुका है हमें 45 और ये भी मिल चुका है 45। ओके, ये एंगल अगर 45 है तो यहां पर हम लिख लेंगे एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल BOA इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब लिख लेंगे सिमिलरली हम इन एंगल्स को भी, जैसे ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, तो सिमिलरली इसी तरह से अगर आप इतना वापस नहीं लिखना चाहते हैं, ओके, ये पूरा अगर आप वापस नहीं लिखना चाहते तो हम सिमिलरली यहां पे लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट हम क्या बता सकते हैं भाई कि एंगल OAC इक्वल होगा एंगल AOC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, अब यहां पर देखिए एंगल BAC की बात करें, देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC क्या हो जाएगा, BAC क्या हो जाएगा, BAO और OAC के बराबर हो जाएगा। एंगल BAO प्लस एंगल OAC या CAO, और ये दोनों क्या है 45। एंगल BAC इज इक्वल्स टू 45 प्लस एंगल ये भी आ गया 45, तो एंगल BAC हमें मिल जाता है 90 डिग्री। इसी तरह से देयरफॉर ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो लिखेंगे एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOC प्लस AOC और
CAO, ओके, एंगल CAO क्या है भाई, ये दोनों 45 है, तो यहां पर क्या आ जाए, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हमें यहां पर पूरा मिल चुका है। अब हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे भाई चारों एंगल, एंगल ABO, ओके, इन क्वाड्रिलेटर ABCD में लिखेंगे। अब लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटर ABCD, क्वाड्रिलेटर ABCD में मैं यहां से इसे पार्ट को अलग कर दूं, क्वाड्रिलेटर ABCD में क्या आ जाएगा भाई, आपको यहां पर लिखना भाई, यहां पर शायद जगह नहीं होने वाली है, तो ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACO, एंगल ACO इज इक्वल टू क्या क्या लिखा भाई हमने, ABO, बाद में लिखा BAC, फिर लिखा ACO, अब लिखेंगे भाई COB, एंगल COB। ये सब क्या हो गया, ये 90 के इक्वल हो गया। देयरफॉर क्वाड्रिलेटर ABCD इज स्क्वायर।